गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज हम अपना नेवी एसएसआर का मॉक टेस्ट नंबर 10 को करेंगे और सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ ये आज का हमारा मॉक टेस्ट शानदार रहेगा। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर करें। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है सिनोनिम का। इसका हमें सिनोनिम बताना है। फिडेलिटी, फिडेलिटी का हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। इसका मतलब होता है वफादारी, ईमानदारी, जो बहुत ईमानदार हो, वफादार हो। तो इसका हमें सिनोनिम देखना है। मर्सीफुल, मर्सीफुल का मतलब होता है दयावान, जिसके अंदर दया भावना हो, स्वानुभूति हो। लीगल का मतलब होता है कोई चीज़ सही हो, लीगल हो। और लॉयल्टी का मतलब होता है आपको किसी के प्रति या मुझे किसी के प्रति कितनी वफादारी है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, लॉयल्टी। उसके बाद आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट का मतलब डेट से बाहर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेंस समझो आप इसका। कोई चीज़ डेट से बाहर है तो उसका कहने का मतलब है उस चीज़ को बहुत दिनों से प्रयोग में नहीं लिया गया होगा। तो आउट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेट। कहने का मतलब अप्रचलित, जिसका प्रयोग नहीं किया गया हो बहुत से समय से। ऑब्सोलेट, अप्रचलित। तो हमें आउट ऑफ डेट का सिनोनिम बताना था। पहले ऑप्शन में हमारा ऑब्सोलेट है, यही हमारा कैसा है? करेक्ट। चीप का तो मतलब सस्ता होता है कोई चीज़, चीप। उसके बाद न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है? नया। कोई आप नई बाइक खरीद के लाए, नया कुछ भी खरीद के लाए। उसके बाद मॉडर्न, ये मॉडर्न ज़माना चल रहा है, ये नया ज़माना चल रहा है। तो हमारा इसका हो जाएगा क्या? ऑब्सोलेट। उसके बाद हम बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, तो है हमारा ये थर्ड क्वेश्चन पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है? किसी को पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, माफ़ी, किसी को माफ़ करना, क्षमा करना। किसी ने कोई गलती की, आपने उसे क्षमा कर दिया, पार्डन कर दिया, माफ़ कर दिया। हमें इसका क्या पूछा गया है? एंटोनिम पूछा गया है। तो माफ़ करने का उल्टा क्या होगा? दंड देना। तो हमारा इसका पहले ही ऑप्शन है पनिश। पनिश का मतलब क्या होता है? सजा देना या किसी को दंडित करना। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना, आदर करना। मर्सी का मतलब, मर्सी का मतलब दया। और नॉन ऑफ दीज हो नहीं सकता, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। हमारा करेक्ट आंसर है पनिश। उसके बाद हम अपने वन वर्ड को देखते हैं, जो हमारा नेवी एसएसआर में वन वर्ड आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ए गवर्नमेंट बाई रिच पीपल। एक गवर्नमेंट, एक ऐसी मतलब सरकार हो जो गवर्नमेंट बाई रिच पीपल, जो धनी लोगों के द्वारा चलाई जाती हो, मतलब वेल्दी पर्सन या रिच पीपल। तो उसको, उसका हमारा बनवर्ड क्या होता? प्लूटोक्रेसी। तो जो धनी लोगों का शासन होता है उसे हम प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। ए गवर्नमेंट बाई रिच पीपल, ये हमारा बनवर्ड था, हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, इसका भी हमें क्या बताना है? एक तरीके से इसका हमें बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आप एक नई रास्ता की ओर, आपका बिहेवियर या नई रास्ता की ओर टर्न ले जाओ, मुड़ जाओ, एक साइड हो जाओ। तो इसमें क्या है? टू चेंज योर बिहेवियर इन पॉजिटिव वे। टू चेंज योर बिहेवियर, अपने जो बर्ताव से है इसको बदल लो। इन ए पॉजिटिव वे, एक सकारात्मक रास्ते में, एक अपने अलग अच्छे से रास्ते में अपने बिहेवियर को बदल लो। शायद ये हमारा आइडम फ्रेज है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आई टुक मिल्क, मैंने दूध लिया। बिसाइड्स वाटर। तो इसमें ये बताना है आपको, इसमें बिसाइड होगा कि बिसाइड्स होगा। तो ये क्वेश्चन फिक्स है, किसी ना किसी शिफ्ट में बिसाइड और बिसाइड्स का क्वेश्चन फिक्स है, गारंटी से आएगा। इसका मतलब आपका बताएं छोटा सा होता है, और जिसको याद नहीं रहता इसका मतलब पास में या नज़दीक में या अतिरिक्त, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बिसाइड का मतलब होता है पास में, बगल में। देखो बिसाइड में एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, पाँच मीनिंग है।
तो इसका क्या हो जाएगा, पास में या बगल में। और बिसाइड्स में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ज़्यादा कैपिटल लेटर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। तो इसका क्या हुआ, आई टुक मिल्क, मैंने दूध लिया। बिसाइड, बिसाइड पास में, वाटर, ये इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। आई टुक मिल्क बिसाइड्स वाटर, मैंने दूध के अतिरिक्त पानी भी लिया। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ही फेल ओवर द लैडर, जो आपने नहीं देखा वो जो पार्क वगैरह में लैडर लगा होता है, उससे जब हम नीचे गिरते हैं, तो इसका, इसमें हमें ये बताना, ये जो इसमें अंडरलाइन है इसमें गलत है। इसको यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे पेपर में, आपको ये बताना है इसमें है कौन सा सही। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका मतलब होता है, फेल ओवर का मतलब क्या होता है, अलग होना या पृथक होना। तो हमें पता है कि यहाँ ओवर तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि ये लैडर बना है। थोड़ा एग्जाम्पल, आप इस लैडर से यहाँ गिर गए, तो आप यहाँ से यहाँ तक अलग हुए, पृथक हुए, तो यहाँ पे क्या होगा, फेल ऑफ, क्या होगा, फेल ऑफ, FELL OFF, फेल ऑफ। ये हमारा गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फेल ऑफ। ही फेल ऑफ द लैडर, वह लैडर से अलग हो गया या गिर गया, पृथक हो गया, ठीक है। उसके बाद डेस्पॉट, डेस्पॉट का हमें सिनोनिम बताना है। तो डेस्पॉट का मतलब क्या होता है, तानाशाह, जो अपने ही बस अपने ही तानाशाह में बना रहता है, किसी की सुनता धुनता नहीं है, अपनी मर्जी का डिक्टेटरशिप एक तरीके से। तो उसका हमें सिनोनिम बताना, तो ये हो जाएगा हमारा डिक्टेटर। इसका भी मतलब होता है तानाशाह। रूल का मतलब होता है नियम, और श्योर का मतलब क्या होता है, आई एम बिल्कुल, श्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ, ये हमारा फिक्स प्रीपोजिशन होता है। श्योर के साथ ऑफ, क्योर के साथ ऑफ, सर्टेन के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। डू नॉट वेस्ट योर विथ डर्टी पर्सन योर टाइम, ये हमारा PQRS का क्वेश्चन है, PQRS का जरूर आएगा। तो हमें इसमें पहले, हमें पता है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, उसमें भी निगेटिव है, तो हमारा डू नॉट से शुरू होगा पहले, डू नॉट। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब वगैरह को, तो डू नॉट बेस्ट, WAS, बेस्ट योर। उसके बाद देखेंगे बेस्ट योर डर्टी पर्सन, नहीं, बेस्ट योर टाइम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अब इसमें क्या लिखा है, विथ डर्टी पीपल, विथ डर्टी पीपल, गंदे लोगों के साथ अपना समय बर्बाद मत करें। तो हमारा ये PQRS का क्वेश्चन था, तो हम इसको पहले नंबर पर मान लेते हैं P, दूसरे को Q, इसको R, इसको S। तो हम इसको बनाएंगे, P पहले वाला ये आया, डू नॉट, उसके बाद डू नॉट आ गया, बेस्ट योर, फिर उसके बाद Q आ गया, अब उसके बाद योर टाइम S आ गया, उसके बाद R आ गया। ये हमारा कैसा हो गया, करेक्ट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है डायरेक्ट स्पीच से, डायरेक्ट स्पीच से। ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विगन, यू ही सेड टू मी, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें नोट ही सेड टू मी, आई एम, he said to me I am hungry, he says to me I am hungry। तो हमें पता है जब भी इसमें ये एस लगी हो सेज टू में, तो ना इसको कभी टोल्ड में बदलते हैं ना आस्क्ड में, सेज टू को किस में बदलते हैं, टेल्स में। आई एम हंग्री नाउ, तो ही सेज टू को टेल्स में, ही टेल्स मी, कंजक्शन डैट। उसके बाद इसको चेंज करेंगे,
तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये अपना ही सी इट हो गया, तो ही सी इट थर्ड पर्सन, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो एम आई एम हंग्री। और नाव का क्या होता है? देन, THEN, देन। नाव का देन। ये हमारा डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं। दे डू नॉट टीच मी, दे डू नॉट टीच मी, वे मुझे नहीं पढ़ाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप उठाओ ऑब्जेक्ट को, ये हमारा एक्टिव है, बनाओ इसे पैसिव। आई, ऑब्जेक्ट उठाया मैंने, मी का आई, तो उसके बाद देखते हैं ये आई के साथ हम भी फिर क्या लगाएंगे? आई बी यू दे, ये क्या होते हैं? प्लूरल, तो लगाएंगे आई डू नॉट, आई डू नॉट टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद बाई लगा के देखा क्या कर देंगे? देम। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को, दे आर राइटिंग हिंदी, दे आर राइटिंग हिंदी। तो दे आर राइटिंग हिंदी, बे हिंदी लिख रहे हैं, तो इसका हमें क्या पैसिव बनाना, ये एक्टिव है। तो हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे हिंदी, कंटिन्यूअस है तो इज बीइंग लगाएंगे, हिंदी इज बीइंग। रेटिंग की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, राइटिंग की, हिंदी इज बीइंग रिटन बाय देम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ही इज टू बिग, फिल इन द ब्लैंक्स, रन। तो हमें पता है ये पेयर होते हैं एज, बेल एज, उसके बाद टू, ये पेयर होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा? ही इज टू बी, इतना कमजोर है, टू रन। तो यहाँ क्या होगा? टू, पहले में डबल टी ओ, उसके बाद सिंगल ओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हार्डली हैड ही फिनिश्ड, हार्डली हैड ही फिनिश्ड देन स्टार्टिंग क्राइंग। तो इसका ये कॉन्सेप्ट होता है, हार्डली के बाद स्कैरली, रेयरली, वेयरली, इतने ये सारे हमारे वर्ड होते हैं। इनके साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं करते, देन गलत होता है। हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? वैन का। किसका करेंगे? वैन का। और हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है बहुत ही सिंपल और आसान। क्वेश्चन नंबर 15 में हम आपको एक पहले ये जो प्रीवियस ईयर में आया था वही क्वेश्चन करा दे रहे हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है इस बार भी। आप लोग बताएंगे ये रिपीटेड है। क्रीप का सिनोनिम बताना है, आंसर नहीं दिया जाएगा इसमें।
अभी एक आप लोग बताइए कमेंट में, नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ। क्रीप का मतलब क्या होता है? क्रीप का मतलब होता है जो ज़मीन को छू छू को चलता हो, रैंग रैंग के चलता हो, धीमे चलता हो। तो क्रीप का सिनोनियम क्या हो जाएगा? क्रॉल। क्रीप का क्रॉल। और ये हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और इसी के साथ हम कल फिर से मॉक टेस्ट लाएंगे। और आप सभी लोग इस मॉक टेस्ट को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। जिन भाइयों का स्टेज 2 है उन सभी को के लिए बहुत बहुत, हम ये ड्रीम फौज हमारा चैनल डेली मॉक टेस्ट लाता है। और उन जिन भाइयों का हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और अपने स्टेज 2 और पीएफटी की तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।